सबसे बड़ी जासूसी साजिश के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल चीन हमेशा से ही सच से डरता रहा है और खुद को दुनिया का सुपर पावर दिखाने की कोशिश तो वो करता है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो बहुत ही कमजोर और डरपोक है और जब उसके सामने सच आता है तो वो बौखलाने लगता है। जो भी चीन की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा, चीन उसके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। अपने घर में तो चीन जो सिविलियन लिबर्टीज है उन पर लगातार प्रहार करता ही है। अब जी न्यूज के साथ भी चीन ने एक ऐसी साजिश रची है। चीन ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की जासूसी करवाई है। ये खबर हम आपको देश के बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से दे रहे हैं। जी न्यूज ने, आपको याद होगा, चीन की घुसपैठ की हकीकत को बार बार उजागर किया है। जी न्यूज ने ही गलवान में चीन के सैनिकों के मारे जाने की खबर दुनिया को सबसे पहले दी थी, क्योंकि चीन तो लगातार नकार रहा था। जी न्यूज ने चीन के सामान के बहिष्कार के लिए जो मुहिम चलाई थी, जिसे आपका भी बड़ा समर्थन मिला था, वो मेक इन इंडिया मुहिम, उससे भी चीन नाराज है और इसीलिए जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की जासूसी करवा। बताया जाता है कि चीन की एक ऐसी कंपनी जासूसी की इस काम में लगी है जिसका सीधा संबंध है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, यानी सीसीपी से। चीन का अतिक्रमण चरित्र दिखाया तो चीन जी न्यूज की जासूसी पर उतर आया। चीन गलवान के बाद भारत के खिलाफ एक और नया मोर्चा खोलना चाहता था, लेकिन भारत की सेना ने उसकी ये कोशिश इस बार नाकाम कर दी। चीन के घुसपैठ का अंश दिखाया तो बौखलाए चीन ने जी न्यूज की जासूसी की साजिश रची। 29 और 30 अगस्त की रात को चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारत ने चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया है, चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। जी न्यूज ने चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया तो चीन ने जी न्यूज की जासूसी शुरू कर दी। गलवान के 2.5 महीने बाद भारत चीन के बीच एक और तनाव की बड़ी खबर। चीन को उसके दुस्साहस का करारा जवाब दिया गया, खदेड़ दिया गया। चीन ने बदमाशी क्या किया कि फिंगर 4 में उसने अपना कुछ सेक्टर्स बनाए और फिंगर 5 में मिलिट्री बेस बनाया। दुनिया को चीन का असली चेहरा दिखाने वाले जी न्यूज से चीन डर गया है और चीन का डर उसकी साजिश के रूप में सामने आ रहा है। जी न्यूज के खिलाफ चीन के बड़े जासूसी षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की जासूसी करवा रहा है। चीन की छिंदवा डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ये जासूसी कर रही है। ये कंपनी चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है, इसलिए सवाल पैदा होता है कि क्या सीधे तौर पर चीन की सरकार ये जासूसी करवा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जासूसी करवा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष के कई नेताओं, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योगपतियों की भी जासूसी करवा रहा है। भारत के करीब 10,000 प्रमुख लोग चीन के जासूसों के रडार पर हैं, जिसमें जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन ने जी न्यूज की जासूसी क्यों करवाई। जी न्यूज ने लगातार चीन के अतिक्रमण चरित्र को बेनकाब किया। सामरिक से लेकर आर्थिक चीन के विस्तारवाद को चुनौती देने में जी न्यूज देश की आवाज बनकर उभरा। चीन ने भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की फिर से कोशिश की, जिसे भारत की सेना ने असफल कर दिया। भारत की ये जवाबी कार्रवाई इतनी चौंकाने वाली थी कि चीन पहली बार भारत की सेना पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत ने सीमा का उल्लंघन करके उसके एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। जी न्यूज ने चीन के सामान के बहिष्कार के लिए मेड इन इंडिया मुहिम चलाई, जिसे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। इस मुहिम ने चीन को बड़ी चोट पहुंचाई। ये चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा झटका था। कल हमने जी न्यूज पर मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी आपके साथ मिलकर, और एक नंबर जारी करते हुए आपसे इस नंबर पर मिस्ड कॉल देने की अपील की थी। हमारी इस अपील को देश भर से आपकी तरफ से जबरदस्त समर्थन मिला है। चीन ऐसा घबराया हुआ था कि वो जी न्यूज की जासूसी पर उतर आया। जी न्यूज के न्यूज रूम में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। आप जैसे टीवी चैनल का नाम इसलिए सेलेक्ट किया होगा क्योंकि उसे लगता है कि ये वाले टीवी चैनल पहली बात तो कुछ एक्स्ट्रा पैट्रियोटिक हैं, ये अपनी देश के बारे में ही बताएंगे। दूसरा, चाइना को एक्सपोज करते हैं बार बार। तीसरा, उसे ये भी लगता होगा कि ये कुछ चैनल के जो मेन एंकर्स हैं या जो सीईओज हैं या चीफ एडिटर्स हैं, इनकी इस देश में सुनी जाती है,
इसके ऊपर भी उसने आप जैसे चैनल के सुधीर चौधरी जी का नाम शायद सेलेक्ट किया होगा। यही एक रीजन हो सकता है और कोई नहीं रीजन हो सकता। गलवान की हिंसक झड़प के बाद चीन ने कभी ये नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मारे गए थे, लेकिन जी न्यूज ने चीन की पोल खोल दी। चीन के करीब 50 सैनिकों के मारे जाने की खबर जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाई, जिससे दुनिया के सामने चीन का अहंकार चूर चूर हो गया। जी न्यूज की टीम इस वक्त लद्दाख में मौजूद है और लद्दाख से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है कि लद्दाख में हालात कैसे हैं, बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। जी न्यूज ने LAC पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम की सबसे विस्तृत और प्रामाणिक रिपोर्टिंग की और चीन की कमजोर सेना का सच दुनिया को बताया। इससे नाराज चीन जी न्यूज की जासूसी पर उतर आया। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर यानी कि लेह पर मौजूद है। लेह में इस वक्त कर्फ्यू है, लेकिन सेना की तैयारी पूरी नजर आती है, बार बार मूवमेंट नजर आती है। लेकिन जी न्यूज का सिद्धांत है कि वो सच पर अटल रहता है, इसलिए वो किसी से नहीं डरता। जी न्यूज के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। चीन भले ही कितनी भी साजिश रच ले, जितनी भी जासूसी कर ले, लेकिन जी न्यूज नहीं डरेगा। जी न्यूज चीन के हर षड्यंत्र का पुख्ता जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहले पाकिस्तान और अब चीन जी न्यूज से डरते हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। एक तरफ सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ हैं, जो कि हमारे सहयोगी चैनल वियॉन के डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और साथ ही कृष्णमोहन मिश्रा है, जो कि इस वक्त लद्दाख में ही मौजूद है, जहां पर चीन की तरफ से लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। सबसे पहले सिद्धांत सिब्बल आपका रुख करूंगी, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से 10,000 से ज्यादा लोगों और संगठनों की चीन द्वारा जासूसी की ये नापाक साजिश की जा रही है, इसे लेकर इसे हिंदुस्तान में किस तरह से देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन को टारगेट किया जा रहा है, जैसे परिवार के जुड़े हुए लोग, जो निजी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए लोग। चीन करना क्या चाह रहा है? देखिए, ये तो अनुमान था ही कहीं ना कहीं चीन स्नूपिंग कर रहा है ग्लोबली, पर अब इसका एक पुख्ता सबूत आ गया, एक सबूत जो दिखाता है कि कैसे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है चीन। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आए ये भारत में भी बड़ी खबर है, पर भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इटली और लंदन के अखबारों ने भी ये खबर छापी है और तफसील से बताया है कि चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं बता दूं कि चाइना अक्सर क्या करता है, फिजिकल माध्यम के मीन से एक तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है, पर जो देश है जैसे भारत जैसा देश है जहां पे काफी एंटी चाइना फीलिंग पहले से थी, पर गलवान के बाद काफी बढ़ गई, वहां से इंफॉर्मेशन लेना एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो बिग डेटा की मदद से कहीं ना कहीं वो स्नूपिंग करने की कोशिश कर रहे थे और डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें 10,000 भारतीयों का नाम है, उसमें ऑस्ट्रेलियंस का नाम भी है, इटली के लोगों का नाम भी है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चाइना अब किस लेवल तक जा रहा है। एक तरफ से इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है, जो कंपनी है चाइना बेस्ड कंपनी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से भी लिंक्स हैं, और कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये एक तरफ से एक आधिकारिक इसको ऑफिशियल सैंक्शन था। सिद्धांत, आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं कि जो जासूसी है चाइनीज कंपनी द्वारा किस लेवल पर की जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और आप समझ लीजिए शी जिनपिंग के लेवल पर ये जासूसी है। कृष्णमोहन मिश्रा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉरफेयर को समझना चाहती हूँ। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और कन्वेंशनल वॉरफेयर को लेकर तो हमारे और आपके बीच में कई बार संवाद हुआ है, लेकिन ये जो पूरा जासूसी प्रकरण है, ये 10,000 से ज्यादा लोगों की, हिंदुस्तानियों की इस तरह से जासूसी करवाना, क्या मैं इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पर देखूं, या हमारे दर्शकों को इस बड़ी खबर को, ये जो इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही है। ये एक 5वां स्पेस कहते हैं इसको, लड़ाई का, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली सर्विलांस करते हैं और चीज़ों को लाते हैं। चीन इसमें महारत हासिल है। चीन की ये बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और इन सारी चीज़ों में के व्यापार में चीन का दबदबा है। ज़्यादातर जो हार्डवेयर्स होते हैं वो चाइना से निकल के आते हैं। पिछली दशक में, मेरे ख्याल से 2011 में एक ये रिपोर्ट आई थी, जो मल्टी एजेंसी सेंटर जो है खुफिया एजेंसियों का, वहाँ की एक रिपोर्ट थी कि चीन किस तरह से जो इक्विपमेंट भेजता है उनमें जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक वक्त आने के बाद या एक कमांड पे
वो सर्वेलेंस के लिए या स्पाइंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो चीन की ये महारत है, उसमें भारत ही नहीं बहुत सारे दूसरे देशों में भी चीन का ऐसा ही काम है। डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में दुनिया का सबसे महंगा व्यवसाय है। जो बच्चा सबसे अच्छा होता है, आईआईटी वगैरह में निकलता है, वो बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ये कंपनियों को, ऐसी ही किसी कंपनी को चीन ने हायर किया। डाटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बहुत मामूली सी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए एक योजना या एक प्लान बनाया जा सकता है। जो भी बड़े लोग हैं, वीवीआईपी, चाहे वो नेता हों, बिजनेसमैन हों, सरकारी अफसर हों, सेना के अफसर हों, लेखक हों, विचारक हों, पत्रकार हों, उन सब के ऊपर नजर रखना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है उसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं, उसको ऑब्लाइज कर सकते हैं, और जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, चीन की नीतियों के खिलाफ जो खड़ा हो सकता है, आप उस पर नजर रखते हैं और उसका जो भी मूव होता है उससे पहले काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा होता है इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अहम बिंदु हैं। सिद्धांत और कृष्णमोहन मिश्रा, आप दोनों रहिए हमारे साथ। तो जी न्यूज ने चीन का अतिक्रमण चरित्र दिखाया। चीन ने क्या किया? जासूसी की जी न्यूज की। जी न्यूज ने चीन का घुसपैठ वाला चरित्र दिखाया, तो चीन ने क्या किया? जी न्यूज की जासूसी की। जी न्यूज ने चीन के खिलाफ ग्लोबल अभियान चलाया, तो चीन ने क्या किया जवाब में? जी न्यूज की जासूसी की। लेकिन अब चीन की जासूसी की ये जो साजिश है, इस पर खुलासा हो चुका है। साइबर एक्सपर्ट से लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स तक सभी ये मानते हैं कि इस वक्त चीन जी न्यूज से डर गया है। अगर जी न्यूज कि सुधीर चौधरी जी को भी टारगेट कर रहा है, तो उसका उद्देश्य बहुत क्लियर है। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस जी टीवी के अंतर्गत हो रही है, सुधीर चौधरी जी जो प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में भी उसे जानकारी मिल सके। क्यों? ताकि उससे वो प्रिपेयर होते हुए अपनी स्ट्रैटेजी अलग बनाए। तो देखिए, फोकस न केवल सरकार पर हो रहा है, फोकस हर वो इन्फ्लुएंसर पर किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं भारत की सरकार के जो निर्णय हैं उन पर एक प्रभाव डाल सकता है। अगर चीन हमारे प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, बाकी कई और मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ तक के जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ पर भी जासूसी कराने में कामयाब हुए हैं, जो पता चला है, ये चिंता की बात है। हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। जासूसी दो किस्म की होती है। एक तो पैसिव, जहाँ आप भारत की नीति क्या है, क्या सोच विचार है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक्टिव, जहां आप भारत की पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो बार बार इस बात को याद दिलाते हुए, पहले पाकिस्तान को जी न्यूज से डर लगता था, अब चीन को भी जी न्यूज से ही डर लगता है। और लगातार जी न्यूज पर आप देख ही रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किस तरह भारत ने पराक्रम दिखाया है और चीन बैकफुट पर है। सामरिक से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक, हर मोर्चे की आप बात कर लीजिए, भारत का सामना करने में चीन पूरे तरीके से विफल रहा है। और इसी को अब काउंटर करने के लिए उसने रची है जासूसी वाली साजिश। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं। इस रिपोर्ट को जानना और समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि चीन एक तरफ जी न्यूज की जासूसी करवा रहा है, जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की जासूसी करा रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जासूसी भी करवाई जा रही है, सीडीएस की जासूसी करवाई जा रही है, सैन्य अधिकारियों की जासूसी करवाई जा रही है, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाई जा रही है। कुल मिलाकर एक्सप्रेस अखबार की तरफ से, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 10,000 प्रमुख लोग हैं जिनकी जासूसी चीन द्वारा करवाई गई है। चीन की फिर सामने आई चालबाजी। भारत से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करने वाले चीन की कायराना चाल। गलवान से लेकर पैंगोंग से शिकस्त खाने वाले चीन की जासूसी वाली चाल। चीन के ऐप बैन और मेड इन इंडिया से घबराए चीन का सामने आया जासूसी कांड। जी हां, आपने सही सुना। नए भारत के बढ़ते ताकत से परेशान चीन अब जासूसी का सहारा ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के बढ़ते कद से परेशान, भारत के आत्मनिर्भर अभियान से होते फायदे और एलएसी पर लगातार शिकस्त खाने से डरा चीन अब चालबाजी का सहारा ले रहा है।
भारत से सीधे टकराने के बजाय गुपचुप तरीके से भारत के हजारों लोगों की जासूसी कर रहा है। आपको आगे बताएंगे कि चीन देश के किन महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन की भारत में जासूसी की साजिश। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जासूसी करवा रहा है चीन। चीन केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों की जासूसी करवा रहा है। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री सहित कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी चीन करवा रहा है। चीफ जस्टिस, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, उद्योगपतियों की भी चीन जासूसी करवा रहा है। सीडीएस जनरल रावत की जासूसी भी करवा रहा है चीन। देश में 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों और संगठनों की जासूसी चीन करवा रहा है। चीन की झेनुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ये जासूसी कर रही है। झेनुआ डाटा कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है, यानी सीधे तौर पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ही जासूसी करवा रही है। अब आपको बताते हैं कि चीन की ये कंपनी देश के किन महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कर रही है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, रविशंकर प्रसाद दूरसंचार मंत्री, पीयूष गोयल रेल मंत्री, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े मुख्य न्यायाधीश, जनरल बिपिन रावत सीडीएस, रतन टाटा उद्योगपति, सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री ओडिशा, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री एमपी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन कितने व्यापक पैमाने पर जासूसी कर रहा है। आपको बताते हैं कि चीन की यह कंपनी कैसे जासूसी कर रही थी। सोशल मीडिया पर जासूसी करती थी और वहीं से व्यक्तिगत जानकारी जुटाती थी। तो समझ लीजिए, सामरिक मोर्चे पर हारा, कूटनीतिक मोर्चे पर हारा, तो चीन अब जासूसी के सहारे है। लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कंपनी जो ये जासूसी का काम कर रही है वो है झेनुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको ये भी बता रहे हैं कि हम ये इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। अगर इस कंपनी की खास तौर पर बात की जाए तो शेंजन प्रांत है जहां पर इस कंपनी का ऑफिस है, और ये कंपनी जो है ये सीसीपी जो कि रूलिंग पार्टी है चीन की, उसके बहुत करीब बताई जाती है। कंपनी के, अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इसके करीब दुनिया भर में 20 डेटा सेंटर्स हैं और रोज 15 करोड़ डेटा की ये जांच करती है। अंदाजा लगा लीजिए किस लेवल पर ये कंपनी काम करती है। करोड़ों खबर और सोशल मीडिया से ये इनपुट जुटाती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस लेवल पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी काम करती है विरोधी देशों के खिलाफ, दुश्मन देशों के खिलाफ, जो कि आप हिंदुस्तान के केस में इस वक्त देख रहे हैं। हिंदुस्तान से हर जगह मात खानी पड़ रही है, तो अब जासूसी के सहारे है चीन। कृष्ण मोहन मिश्रा, सिद्धांत सिब्बल, तमाम डिटेल्स के लिए, इनपुट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और बड़ी खबरें बस थोड़ी ही देर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.